मंत्री दयाल दास के कहने पर हम विरोध कर रहे हैं। दयाल दास खुद विरोध कर रही है और कहने पर हम विरोध कर रहे हैं। आज वो जारी है, आज का पर जारी है, हम विरोध करत हन। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार जो है किसानों की कोई मदद नहीं कर रही है। दोनों की किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो कहीं भी जाकर के प्लांट डाल रहे हैं। अगर 8 दिवस के अंदर अगर फैक्ट्री बंद नहीं की जाती है तो हम सभी किसान मिल करके एसडीएम ऑफिस नवागढ़ का घेराव करेंगे। जिस वक्त हम बेमेतरा कलेक्टर परिसर पर हैं, जहां पर रामपुरा के आसपास के गांव क्षेत्र के किसान आए हुए हैं स्टील प्लांट लगने के विरोध में, यहां पर आवेदन दिए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है परेशानी स्टील प्लांट लगने से। भैया क्या नाम है आप? राजकुमार वर्मा, ग्राम जैतपुरी के रहने वाला हूँ मैं। रामपुरा पंचायत मोर गांव में स्टील प्लांट लगा थे। वो हमारे पूर्व मंत्री दयाल दास के कहने पर हम विरोध कर रहे हैं। दयाल दास खुद विरोध कर रही है और कहने पर हम विरोध कर रहे हैं। आज वो स्टील प्लांट बंद नहीं हुए हैं, आज वो जारी है। आज का पर जारी है, हम विरोध करत हन। वही सब बिजली उजली और स्टील प्लांट का जो बन रहा है उसका विरोध में। क्या हो गया, कब से स्टील प्लांट लगने वाले हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं उसका? उसमें खेती नहीं बंजर हो जाएगा और सब परेशान है। 2000 फीट का बोर खुदाया हुआ है, फिर पानी से कहाँ हम पियेंगे वहाँ से, इसलिए परेशानी से हम ये विरोध करने आए हैं। कौन सा फैक्ट्री लगने वाला है? स्टील प्लांट। तेंदुआ से आए हुए भाई पटेल जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है उस मामले। क्या नाम है? मैं देवेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम तेंदुआ का रहने वाला हूं। मैं पूर्व सांसद प्रतिनिधि हूं। अभी हमारे गांव के ही पास, मैं तेंदुआ का रहने वाला हूं, हमारे गांव के ही पास रामपुरा ग्राम है, वहां पे स्टील प्लांट लगने वाला है। काम तेजी से चल रहा है। जब कांग्रेस की सत्ता थी उस समय यह कार्य प्रारंभ हुआ था। इसका माननीय हमारे अभी वर्तमान मंत्री दयाल दास बघेल जी द्वारा इनका विरोध किया गया था, लेकिन वह कार्य अभी बीजेपी की सत्ता होने के बाद भी चल रहा है और इससे हमारे सभी किसान लोगों के ऊपर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आने वाले समय में पानी की तकलीफ होगी, पूरा खेत बंजर हो जाएगा, खेती करने योग्य नहीं रहेगी और जितने भी किसान हैं वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। अगर यह प्लांट बंद नहीं होता है तो वहाँ रामपुरा के आसपास के जितने कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया जो है वह प्रदूषित हो जाएगा। हम सभी ये चाहते हैं कि यह प्लांट जो है जल्द से जल्द बंद हो। इसी के संबंध में हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे भी दिया है। अगर 8 दिवस के अंदर अगर फैक्ट्री बंद नहीं की जाती है तो हम सभी किसान मिल करके एसडीएम ऑफिस नवागढ़ का घेराव करेंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं पूर्व में यहाँ विरोध भी किया गया था, तो क्या विरोध के बाद वो काम बंद हुए थे कि नहीं? जब विरोध किया गया तो उस समय तो काम बंद था, उसके बाद पुनः अभी और बीजेपी की शासन आने के बाद फिर विरोध कुछ हुआ तो कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था, लेकिन अंदर में काम चल ही रहा था। दिखाने के लिए सील बंद किया गया था, सील लगा दिया गया था, लेकिन अंदर में काम चल ही रहा था। ये मान के चलिए कि जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार जो है किसानों की कोई मदद नहीं कर रही है, दोनों की किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो कहीं भी जाकर के प्लांट डाल रहे हैं। जैसे कि प्लांट डालने की बात कर रहे हैं, क्या वो स्टील प्लांट पहले से एनओसी लिया गया है कि नहीं लिया गया है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? एनओसी के बारे में जब पूछे तो बताया कि उस समय जो सरपंच थे उस समय वो उनसे पैसा लिए हैं, क्या किया है मालूम नहीं, लेकिन जनता को बगैर जानकारी दिए कि उससे समस्या क्या होगी, किसी प्रकार की भी जानकारी दिए, वो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करके उनको एनओसी दिया है करके बता रहे थे। तो ये थे राजपूत जी जो बता रहे हैं कि वहाँ एनओसी जारी हो गया है। इनका विरोध पहले में भी किया गया था, जिसके चलते काम बंद हो गया था, लेकिन उनके घेराबंदी फैक्ट्री का घेरा है, घेरा के अंदर काम धीरे धीरे सुचारू रूप से चल रहा है, जिनको ग्रामीण देखे हैं फिर से आज विरोध करने के लिए बेमेतरा कलेक्टर पहुंचे हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।